हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी भाई? आज आपकी क्लास की स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का। ठीक है, क्वेश्चन 9 तक हमने कंप्लीट कर दिए थे पिछली लास्ट क्लास में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा, पहले तो सर्कल है, कोई सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कोई दो टेंजेंट डलती हैं इस तरह से। ठीक है, एक टेंजेंट ये रही, एक टेंजेंट ये रही। ठीक है, इसका नाम रख लेंगे पॉइंट P, इसका नाम रख लेंगे पॉइंट A और इसका नाम रख लेंगे B। सर्कल के अंदर सेंटर O है। सेंटर O से टेंजेंट पर दो लाइन पड़ती हैं, रेडियस पड़ती है, मतलब दो रेडियस ज्वाइन कर। ठीक है, इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया है, ये सेंटर O है कि जो हमारे एंगल P है, एंगल P और एंगल O, ठीक है, इनका एंगल कितना हो 180 हमें प्रूफ करना। मतलब कि हमें यहाँ पर सप्लीमेंट्री प्रूफ करना, एंगल P और एंगल O का सम सप्लीमेंट्री निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले प्रूफ। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल P प्लस एंगल O दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। और सप्लीमेंट्री तो आपको पता होगा, जब जिन दो एंगलों का सम कितना होता है 80 होता है, मतलब उनमें एक एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री का होता है। तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 हमें प्रूव करना है। ये फाइंड करने के लिए कहा गया है इन दोनों का सम, मतलब कि सप्लीमेंट्री हमें फाइंड करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ, आपने थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा था कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये भी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो कितने डिग्री का हो जाता है 90 डिग्री का हो जाता है। लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए कितने डिग्री का है 90 एंड एंगल बी 90। किसके अकॉर्डिंग? थ्योरम 10.1, वो आपको खुद से लिखनी है बुक से, और यहाँ लिखनी जरूर है, कभी भूल जाओ। ये थ्योरम 10.1। ठीक है, देखिए अब हमारे एंगल ए, ओ सॉरी 90, 90 एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री। अब ये देखिए हमारा क्या बना, हमने सेकंड वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था बिल्कुल उसी की तरह है। अभी ये हमारा चार साइड है इसकी, एंगल ए से पी तक, पी से बी तक, बी से ओ तक, ओ से ए तक, हमारी चार साइड हो गई। चार साइड किसकी होती है? क्वाड्रिलेटरल की होती है। तो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। और आप ये बताओ कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। तो लिखेंगे एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ। ट्रायंगल ए सॉरी पी बी ओ। अब चारों का सम कितना 360, तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360। ठीक, हमें क्या फाइंड करना, जो हमारा एंगल पी है और एंगल ओ है, इन दोनों का सम कितना है 180। तो एंगल ए कितना है हमारे यहाँ पर 90, प्लस एंगल पी ऐसे रखेंगे क्योंकि हमें निकालना है, प्लस एंगल बी भी 90 डिग्री का है, ये रहा 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ साथ में फाइंड करना इज इक्वल टू 360। तो एंगल पी प्लस एंगल बी, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस 90 90 180 इज इक्वल टू 360। तो ये दोनों फाइंड करने, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। 180 को इधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगी 1 माइनस 180 में। ठीक है, तो क्या बचेगा एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना 180। ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, और हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह से कंप्लीट सॉल्व करना है।
चलिए, आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी मतलब कुछ समझना हो, तो कोई भी क्वेश्चन समझना हो, उसके लिए कमेंट करके आप बता सकते हैं।